कज़ाकिस्तान का एक दूर दराज इंतहाई खूबसूरत साफ़ सुथरा शहर जो कि उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के साथ ताशकंद के करीब वाक़या है। इंतहाई खूबसूरत हिस्टोरिकल तारीख़ी शहर है। ये सिल्क रोड का जंक्शन रहा है और इसी वजह से यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत सी कौमें आपको आबाद मिलेंगी और यही वजह है कि यहाँ का कल्चर जो है, रहने सहने का तरीका जो है, उसमें बहुत बड़ी वैरायटी, बहुत बड़ी एक हटके जो रूटीन की ज़िंदगी है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। शहर इतना खूबसूरत है कि दिल करता है बंदे का कि वॉक करता रहे, चलता रहे। अगरचे बहुत खूबसूरत ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, साफ़ सुथरी और इंतहाई सस्ती। एक जगह से दूसरे जगह जाना बिल्कुल मामूली से पैसे खर्च करके आप जा सकते हैं, लेकिन दिल करता है यहाँ पे इंसान के साफ़ सुथरे मौसम के अंदर चलता रहे और लोगों से बातें करता रहे, उनसे पूछता रहे। Прямо и направо, направо. Сколько километров здесь? Направо 2 километра примерно. Да. Направо и 2 километра прямо. Вот смотрите, по этой линии вот так едете. Тут озеро есть. Потом вот тут река, большая река. Большая река. Хочхарата называется. Название реки. Название что? Хочхарата. Хочхарата. Да, Хочхарата. Хочхарата. Да. Спасибо большое. Этот можно? इन दोस्तों ने हमें बताया खुशखराता एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपने वहाँ पे जाना है तो तकरीबन 2 किलोमीटर है और कोई दूर नहीं है, ज़्यादा फासला नहीं है। आप चलते जाएं और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। ख़ास तौर पे जो आर्किटेक्चर है, ये देखें, एक खुबानी का पौधा अभी देख लें कि फल से भरा हुआ है और इतना ज़्यादा फ्रूट नीचे गिरा हुआ है। इंतहाई जूसी, मीठी और टेस्टी, जो कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। वाफर मिक़दार में यहाँ पे ये चीज़ें पैदा होती हैं और आम तौर पे लोग जो है वो अपना ये जिस तरह ट्रेडिशनल ये इनका खाना है यहाँ पे, और इस खाने के साथ जो सलाद है, सलाद के अंदर फ्रूट का जो हिस्सा है वो शामिल किया जाता है और गोश्त और बाकी सब्जियां जो हैं उनको पका लिया जाता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये ट्रेडिशनल खाना है शिमकंद के हवाले से जो है। उसके बाद आप निकलें तो फुटपाथ देखें आप, बड़े वाइडर फुटपाथ आपको मिलेंगे। आपका दिल करता है तो आप चलते जाएं, साइकिलिंग कर लें या मोपेड या स्मोकट वगैरह जो है वो भी आप इनके ऊपर चला सकते हैं। इस तरह आपको एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी का पहलू यहाँ पे देखने को मिलता है। जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ देखने वाली, Здравствуйте, девочки. Вы можете сказать, что там? Что это? Это здание что? Мамрика. Это по-русски? Это не по-русски. Это не по-русски. Я қазақша ғой. Это казахстанский. Андай Меккен. көмектесетін орталыққа жұмыс тауып беретін, типа 20-50 сияқты нәрсе ғой андай. Спасибо. Спасибо большое. इन लड़कियों ने हमें बताया, हमने पूछा कि ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसमें क्या है, तो उन्होंने बताया कि बेसिकली ये कज़ाक लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, रशियन में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके मतलब उनको भी पता नहीं है। ये दोस्त हमें बता रहे हैं बेसिकली शहर के कौन कौन से जो स्पॉट्स हैं जो आम तौर पे लोगों को नहीं पता होते, वो देखने वाले हैं। कहाँ पे आप किस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हैं, कहाँ फेस्टिवल हो रहे हैं, कहाँ पे जो सोशल इवेंट है वो हो रहा है और कहाँ पे एक्सपेक्टेड है, किस जगह पे कि आप कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद वहाँ पे पहुँच जाएं तो आप ये चीज़ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही बैकग्राउंड पे देखें कि रशियन आर्किटेक्चर में बड़े बड़े बिग ब्लॉक्स हैं, हाउसिंग या बिल्डिंग्स हैं इस तरह की कि जहाँ में लोग जो हैं वो रहते हैं एक कम्युनिटी की शक्ल में, और मोर और लेस आपको रशियन कल्चर जो है, रशियन आर्किटेक्चर जो है इस शहर के अंदर डोमिनेंट नज़र आता है। साथ ही लश ग्रीन। Здравствуйте, девочка. Здравствуйте. Вы можете сказать, как называется это место? Называется это место что? Как называется это место? Толке хан. Толке хан. Спасибо большое.
यहाँ ये बात मशहूर है कि आप चलते जाएं और पूछते जाएं। सबसे बेहतरीन जो तफरीह है, एंटरटेनमेंट है दोस्तों, वो है कि आप चलते जाएं, लोगों से बातें करते जाएं, पूछते जाएं, उनके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करते जाएं और आप देखेंगे कि आपका दिन कितना इंटरेस्टिंग, कितना कलरफुल और कितना एंजॉयबल है। फिर आप स्मॉल रोड से निकल के जब मेन रोड पे आते हैं या मेन रोड से निकल के फर्दर जो क्रॉसिंग्स हैं या स्क्वायर बने हुए हैं या जो ऐसी जगह हैं, वहाँ पे आप कुछ देर के लिए रुकें और ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह लोग जो हैं अपनी लाइफ रूटीन की वो यहाँ पे गुजारते हैं। ये देखें, एक इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है आम तौर पे थिएटर और पब्लिक ऑफिसेज़ और बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जहाँ पे डायरेक्ट हुकूमत का लोगों के साथ किसी न किसी सर्विस प्रोवाइड करने के हवाले से ताल्लुक़ बनता है। तो बहुत बड़ा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सोवियत यूनियन या जिसे अब रशिया कहते हैं अब, उसका मरहून मिन्नत है। उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया और लोगों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो मार्केटें हैं वो बहुत हट के पीछे बनाई जाती हैं, बहुत ग्रैंड लेवल के जो एवेन्यूज़ हैं वो बनाए जाते हैं। फिर फर्दर रोड छोड़ दी जाती है, एक और सब रोड छोड़ दी जाती है ताकि जब आप यहाँ पे मूव करें, बैठें, घूमें फिरें तो आपको तंगी का एहसास ना हो। इसी अंदाज को Здравствуйте, девочка, вы можете сказать, как называется это место? Место? Так. Забыла сейчас. Вам остановка нужен? Звоню. Диван? Так, филармония? Сермон, я не понимаю. Спасибо. इस लड़की से हमने पूछा है कि ये जगह का नाम क्या है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत वॉल है यहाँ पे और बहुत ही पीसफुल, लंबा, कंफर्टेबल रास्ता है। तो उन्होंने बताया कि इस जगह का नाम जो है सरमुनी है और यहाँ पे जो अक्सर लोग हैं शाम को वॉक के लिए निकल आते हैं और इस जो लॉन्ग वे है या आप कह लें कि एवेन्यू है, इसके सब रोड के ऊपर जो है वॉक करते हुए चलते जाते हैं और बाज़ लोग जो हैं वो अपने काम से निकल के जा रहे होते हैं, घरों की तरफ वापस जा रहे होते हैं। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए, तफरीह के लिए निकलते हैं और इस तरह जो तकरीबन आप कह लें कि 4 से 5 बजे तक जो है ये सिलसिला इनका चलता रहता है और उसके बाद फिर ये उस लम्हे का इंतज़ार करते हैं शाम का कि जिसमें ये बैठ के किसी जगह खाना वगैरह खाते हैं, थिएटर एंजॉय करते हैं, कोई मूवी देखते हैं या कोई फेस्टिवल जो है वो देखते हैं। बहुत ज़्यादा कलरफुल सेलिब्रेशन जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे होती रहती हैं। चूँकि ये शहर जो है एक इंतहाई पुराना है और यहाँ पे सिल्क रोड का जंक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन या कोऑर्डिनेशन लोगों के दरमियान आपको मिलेगी। अगरचे लोग मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से, बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रहने सहने का स्टाइल भी ज़ाहिर है उसी तरह। बहुत कुछ लोग बहुत लिबरल हैं, कुछ कंजर्वेटिव हैं, कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं और कुछ बिल्कुल उन चीज़ों की परवाह नहीं करते। और इस तरह जो सबसे खूबसूरत पहलू है, आप किसी भी मेन एवेन्यू से, बाज़ार से निकल के जब आगे की तरफ जाते हैं तो आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है वो इस तरह का स्क्वायर बना होता है, यानी क्रॉसिंग है और इसके अंदर कोई ना कोई बहुत ग्रैंड लेवल का मोनूमेंट जो है आपको मिलेगा और ये एक खूबसूरत पहलू है इनके माशरे का। देखिए, ये एक इंतहाई खूबसूरत लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की सहूलतें दी गई हैं कि लोग खुद यहाँ पे आएँ, बैठें, स्टडी करें, अपना किसी ने कोई इंटेलेक्चुअल लेवल का काम करना है, डिस्कशन करनी है, कुछ चीज़ें एनालाइज करनी है, उसके लिए जगह मौजूद है। बेशक लाइब्रेरी के अंदर बैठें या लाइब्रेरी के बाहर।
बहुत खूबसूरत जगह प्रोवाइड की गई है और ये Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете сказать, какое место это? Библиотека Пушкина. Это что? Библиотека. Библиотека. Это библиотека? Да, Библиотека. спасибо, большое спасибо. Спасибо. Библиотека. बिब्लियोटेका यानी कि लाइब्रेरी जो है और सिर्फ ये लाइब्रेरी नहीं है बल्कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए कि बच्चों को और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बनाई गई बल्कि उसके साथ एक थीम पार्क या एक ऐसी सहूलतें जो प्रोवाइड की गई हैं जिसमें बच्चे साथ खेलें भी, हल्ला गुल्ला भी करें, एंजॉय भी करें, बैठें, रिलैक्स करें और साथ ही साथ अपना जो स्टडी है वो बेशक लाइब्रेरी के अंदर जाके कर लें या बाहर बैठ के कर लें। एक ब्लेंड है एंटरटेनमेंट और स्टडी का और यहाँ के लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बहुत सारे बच्चों के अंदर इस कम्बिनेशन का यानी कि स्टडी और खेल दोनों का जो कम्बिनेशन है उसके सहूलत को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया है अपनी स्टडी के ऊपर और वो बहुत ब्रेक थ्रू कर रहे हैं अपने करियर के हवाले से। दोस्तों ज़ाहिर है जब आप सारी ओरिएंटेशन देख के आप एक सहूलत प्रोवाइड करते हैं तो ज़ाहिर है स्टूडेंट जो हैं वो भी आपको बच्चे जो हैं वो भी आपको उसका अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देते हैं। चीज़ें खूबसूरती के हवाले से, नफासत के हवाले से साफ़ सुथरी हैं, इतनी साफ़ सुथरी हैं कि कोशिश की जाती है बिल्डिंग के साथ जैसे अभी देखें कि पत्ते टच कर रहे हैं इस बिल्डिंग के कोने के ऊपर और इसी तरह ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इसी तरह की चीज़ों को साफ़ सुथरे रखा जाता है ताकि आप जब भी यहाँ पे आएँ आपको फ्रेशनेस फील हो और साथ ही साथ आपको ये चीज़ देखने में मिले कि आप अपनी जो मेंटल होराइज़न है, जो ज़हन की सोच है उसको किस तरह वसअत जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहाँ पे एस्थेटिक सेंस का मुजाहरा ना किया गया हो और लोग इसी वजह से मेन रोड से चलते फिरते अक्सर यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। Здравствуйте. Вы можете сказать, что здесь? Что здесь? Что здесь? Да? Филармония? А так не знаю. Спасибо. ये एक बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग है लेकिन इन्होंने बताया जी कि इनको इसके मुताल्लिक पता नहीं है, गैस उन्होंने किया लेकिन बेसिकली ये थिएटर है और इस हवाले से ये एक बड़ी मशहूर जगह है, बड़ी वाइड और खुली डुली साफ़ सुथरी हिस्टोरिकल ये बिल्डिंग है और ये सेंट्रल पार्ट है। Здравствуйте. Здравствуйте, девочка. Вы можете сказать, что здесь? Что здесь? Здесь? Да. Как можно сказать? Здесь театр. Что это? Театр. Театр. Это где люди выступают. Театр. Да. Большое спасибо. Большое спасибо. Театр. Театр. इस थिएटर के मतलब बहुत कुछ मशहूर है कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा, अब उसके बाद यूँ ही शाम होती है तो बाज़ार जो हैं लाइट अप हो जाते हैं, रौनक दुबाला हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र जो है आपको देखने को मिलता है। आए ज़रा देखें कि किस तरह शाम होते ही रेस्टोरेंट्स, खाने पीने वाली जगहें जो हैं वो आबाद होती हैं और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे खा सकते हैं। ये कबाब शॉप है और यहाँ पे हम देखें कि बड़े ही ट्रेडिशनल कबाब जो हैं वो बनाए जाते हैं और बड़े फ्रेश जूसी मीट के जो हैं Очень хорошо и очень вкусно. Как вас зовут? Анвар. Анвар. हाँ, спасибо. इन्होंने बताया कि बहुत ही क्लास के बड़ी वैरायटी के हम कबाब जो हैं वो बनाते हैं फ्रेश और लोग दूर दूर यहाँ पे खाने के लिए इनके पास आते हैं
उसके अलावा फूड स्ट्रीट या स्ट्रीट के अंदर बनी हुई जो शॉप्स हैं खाने पीने वाली, दोस्तों कोशिश ये करें कि वैरायटी आप खाएं ताकि आपको याद रहे कि आपने किसी सिटी का जो विज़िट है वो किया था और वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो खाई थी। इस तरह आपको चीज़ें सस्ती भी मिलेंगी, फ्रेश भी मिलेंगी और उनके अंदर बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो आपको मिलेगी। साथ साथ आप शहर भी घूमते फिरते जाएं, लोगों से बातचीत भी करते जाएं, अपनी शाम को भी एंजॉय करते जाएं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है खाना खाने का, डाइन करने का, शाम गुजारने का और शाम की एंटरटेनमेंट के हवाले से। दूसरी ये चीज़ है कि जब भी आप विज़िट के लिए निकलें शाम को या दिन को, तो कोशिश करें कि आप कभी भी नक्शे को फॉलो करके कि मैंने इस जगह को देखना है, फ़लाँ रास्ता ये जाता है, इस तरह ना जाएं। आप मुंह उठा के निकल पड़ें, रास्ते में से गाइडलाइन लेते जाएं, बातें करते जाएं और आपको अपनी डायरेक्शन जो है वो मिलती जाएगी। आप सबसे ज़्यादा जो है इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अभी देखें हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो ट्रेडिशनल फूड यहाँ की जो है उसको इंटरनेशनल जो डिशेस हैं उनके साथ कंबाइन करके उसके क्यूजीन को मिक्स करके वैरायटी की डिशेस जो है वो देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये कंपैरेटिवली कॉस्टली हैं और अगर आप समझते हैं कि आपको ये भी इंजॉय करनी चाहिए तो आप ये भी खा सकते हैं। इसके अलावा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलतें, फैसिलिटीज़, हर तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आम तौर पे लोग बाहर बैठ के साफ़ सुथरा मौसम है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं और अंदर जो है कोशिश होती है कि ना ही बैठा जाए। तो ये भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलती है। ये देखें कि कैसे नीट एंड क्लीन एक एनवायरनमेंट है और ये बेसिकली रेस्टोरेंट्स का बाहर वाला हिस्सा है। अगर आपका दिल करता है तो आप बाहर चेयर ला के बैठ सकते हैं और यहाँ पे बैठ के जो भी दिल करे आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, खा सकते हैं। छोटी सी छोटी डिश भी अवेलेबल है और बड़ी सी बड़ी भी आपको रेगुलर फॉर्म में भी मिल जाएगी। ये देखें, और जब स्टॉल लगाए जाते हैं बाहर तो बड़े ही उनको डेकोरेट किया जाता है, फ्रेश चीज़ें पेश की जाती हैं और आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक स्टॉल से एक खाना खाएं, फिर चलते जाएं, अगला स्टॉल आए वहाँ से दूसरा खाना खाएं, तीसरी जगह से तीसरा पीस ले लें कोई खाने का। इस तरह आपका डाइजेस्ट भी होता जाता है, एनर्जी भी बनती जाती है और आप एक ह्यूज वैरायटी जो होती है वो भी एंजॉय करते जाते हैं और आपका बहुत ही खूबसूरत इवनिंग बनती है। चलें जी, अब हम बात करते हैं रशियन लेसन 27 की। बेसिकली दोस्तों अब तो आपको आने चाहिए वर्ड जो हैं, लेकिन ये कि वेजिटेबल है, मीट है, एडिबल्स हैं, जो चीज़ें सारी आपने खानी पीनी है उन्हीं से मिलते जुलते ये अल्फाज हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल में पहला है कार्टोफे, 2 मरकोव, 3 कपुस्ता, 4 लुक, 5 चेस्नक, 6 अगुरेट्स, 7 पामिडोर, 8 9 ये खुद प्रैक्टिस करें। इसी तरह मीट की है वैरायटी जो है 1 गवियादीना, इसी तरह 2 3 4 और ऑनवर्ड जो है उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे 7 रिबा है और 8 कुलबासा है, 9 शशलिक है। दूसरी तरफ आएँ, एडिबल आइटम्स जो हम रूटीन में हम नाश्ते में खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आपको आनी चाहिए। तो पहला है, फर्स्ट है हुलेब, 2 शेर, 3 यट्सा, 4 मसला, 5 मलकवा, 6 योगर्ट, 7 काशा, 8 बोर्श, 9 सूप। ये दोस्तों खाने पीने वाली जो चीज़ों के नाम हैं ये बहुत फेमस हैं रशियन स्फीयर के अंदर। आपको ये चीज़ें आएँ तो आप ऑर्डर बड़े आराम से प्लेस कर सकते हैं और ऑब्वियसली आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी अगर आप रशियन में बात कर रहे हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं आपकी सिचुएशन को।